Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राउफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर. ठीक है, अब इन्होंने नाम से दे दिया है कि लाहौर का है, तो हमने लाहौर के नाम से ही इसको आइडेंटिफाई करना. ओके, कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात, फारूक गुजरात के. ठीक है, तो 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज एट ₹400 पर बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स का कितना है 400 और पर कितना बॉक्सेस हैं टोटल 60. तो 60 को हमने 400 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे. आगे है द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹2000. तो कंसाइनर कौन है? राउफ एंड कंपनी. तो उसने पे किए एक्सपेंसेस, तो हमने उसकी एंट्री पास कर लेनी है. देन हमारे पास है फारूक सेंट ₹10,000 एज एडवांस. फारूक ने दे दिए हैं एडवांस में पेमेंट. ठीक है, 10,000. राउफ एंड कंपनी एंड अकाउंट सेल्स फ्रॉम फारूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स. तो यानी अब इन्होंने गाय के इसने जो सेल की है उसकी नीचे चीज़ें गिवन है उसके बाद की. ठीक है, तो हम नीचे देख लेते हैं. ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स आर ₹34,000. उसने कितने की सेल की है? अब फारूक ने 34,000 की, उसकी एंट्री पास कर लेंगे. फिर हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस आर ₹1,500. फारूक ने कितने क्या पे यानी एक्सपेंसेस पे किए ना, तो वो कौन कौन से किए? ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग. तो एक किसकी एंट्री पास कर लेंगे. फिर इसने कमीशन जो है लिया है कितना 15%, तो हम उसकी एंट्री पास कर लेंगे. देन हमारे पास है राउफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक ऑन द कंसाइनमेंट पाम. ठीक है, तो यानी अब इन्होंने ये एक नई एंट्री है. ठीक है, एक नई चीज़ गिवन है, तो हम इसको कैसे से निकालेंगे बैंक रेमिटेंस के बारे में. तो ये हम क्वेश्चन करेंगे और फिर बताऊंगी कि कहाँ से किस तरह से निकाला जाएगा. आगे पास द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा है मगर मुश्किल नहीं है. ठीक है, हमें सिर्फ वो रूल्स ही फॉलो करने हैं, मगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो हमें आज जल्दी जल्दी करना है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इस तरह से. तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और राउफ एंड कंपनी को बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ जर्नल राउफ एंड कंपनी का. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी. तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेट इस बार भी हमें गिवन नहीं है, तो हमने 1-2 करके ही लिखना है. तो जब भी कंसाइन करें तो हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है? कंसाइनमेंट टू, किसको हम दे रहे हैं? गुजरात को ना, पर फारूक को दे रहे हैं. आप बेशक फारूक के नाम से यानी फारूक को दे रहे हैं ना, तो फारूक को उसके नाम से आइडेंटिफाई कर दें या जो जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह से आइडेंटिफाई कर दें. इट्स योर चॉइस. ओके, तो हम जैसे कि फारूक से कर लेते हैं. ओके, तो इसके बाद अकाउंट भी आ जाएगा. और कितनी अमाउंट से किया इन्होंने? कि जैसे कि कहा था कि 60 बॉक्सेस हैं और 400 पर केस. ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं 60 × 400. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 24,000. ठीक है, तो टोटल सेल कितने की हुई? 24,000. ये हमारे पास टोटल सेल है. अच्छा, हमारे पास क्रेडिट में क्या आ जाता होता है? गुड्स सेंट ऑन टू गुड्स एंड टू फारूक. ठीक है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हम लिखते होते हैं ना, तो इस बार हम लोग ने नाम से जैसे कि आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसलिए हम लोग ने टू फारूक कर दिया. ठीक है, बेशक वैसे आप गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स एंड टू फारूक अकाउंट जैसे कर दिया मैंने, तो ये भी हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा 24,000. ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है नरेशन. और जैसा कि मैं नरेशन अब नहीं करवा रही क्योंकि बार बार नरेशन चेंज ही होती है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं. अगर कोई नई एंट्री आ जाती है तो उसकी नरेशन में करवा देती हूँ. ठीक है, तो इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंसेस जब पे किए कंसाइनर ने, तो तब की क्या एंट्री होती है. ठीक है, तब हमारे पास आ जाता है कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ओके, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं, जो हमेशा आता होता है वैसे. ठीक है, क्योंकि कैश हमारे हम राउफ एंड कंपनी का बना रहे हैं, तो इसके पास से कैश जा रहा है, इस वजह से कैश हमेशा इसका क्रेडिट हो जाता है. ये हो गया यहाँ पर कैश इसका क्रेडिट में.
अच्छा, इसके बाद जब ये एक्सपेंसेस कितने पे कर रहा था, 2 एक्सपेंसेस थे, ठीक है, और कितने के हो रहे थे, 2000 के, तो हम 2000 का कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे भी, यहाँ पर हो गए हमारे दोनों एक्सपेंसेस के इसके, ठीक है। कंसाइनर के अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाती है कि जब वो, अब जैसे कि इन्होंने कहा था ना कि उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है, किसने, फारूक ने, तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं नंबर 3। तो इसकी एंट्री में हमारे पास क्या होगा, अब इसके पास राउफ एंड कंपनी का बना रहे हैं ना, ये कंसाइनर है, तो इसके पास तो पैसे आ रहे होंगे, राइट। तो जब आ रहा होता है तो हमारे पास हो जाता है डेबिट, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है, ठीक है। अब जा रहा क्या, ये जा रहा तो नहीं है, मगर फिर भी फारूक एंड कंपनी ने दिए ना, इस वजह से, सॉरी, फारूक ऑफ गुजरात, ठीक है, तो बस बेशक फारूक लिख दें, तो फारूक ने दिए, इसी वजह से हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया फारूक अकाउंट। अब हमारे पास इसका यहाँ पे पेमेंट लिख लेते हैं 10,000, ओके, ऐसे पेमेंट जितनी उसने कर दी है उतनी हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि उसने सेल की है। सेल की एंट्री जैसे कि हमेशा हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कंसाइनी कौन है, फारूक, ठीक है, तो फारूक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये हो गई हमारी इसकी एंट्री। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, 34,000 की सेल हुई। किस तरह से, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इसकी एंट्री कंसाइनमेंट की, जब हम लोग ने उससे वो की है, सेल की है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारे पास इन्होंने, जैसे कि हमें गिवन है, ग्रोस सेल्स प्रोसीड्स आर 34,000, तो इस तरह से हमारे पास 34,000 इस पर डायरेक्टली आ गया, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अच्छा, इसके बाद ग्रोस सेल्स जब सेल हो गई, तो सेल के बाद उसने एक्सपेंसेस पे किए, किसने, फारूक ने। तो जब फारूक एक्सपेंसेस पे करता है तो हमारे पास से कैश वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, तो हमने कैश वगैरह नहीं लेके आना होता, तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाता है फारूक अकाउंट, राइट। तो हम ये वाली एंट्री पास कर लेते हैं। अब कितने एक्सपेंसेस पे किए, 2 एक्सपेंसेस इसने भी पे किए हैं, और कितने के हुए टोटल, 1500 के, ओके। ये हो गए हमारे इन दोनों के एक्सपेंसेस। अच्छा, अब फारूक के बाद, इसके बाद हमारे पास आ गया कमीशन। कमीशन की क्या एंट्री हो जाएगी, अब ये देख लेते हैं। कमीशन हमारे किस पे होगा, 34,000, क्योंकि सेल्स कितने की हुई है, 34,000, तो 34,000 पे हम निकाल लेंगे कितना, 15%, इन्होंने जैसे कि कहा है, तो हम इसको 15% पे निकाल लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5100। 34,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, 5100, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास इसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट, ओके, और हमारे पास फारूक अकाउंट आ जाता है इसी तरह। ये हो जाती है हमारी कमीशन की एंट्री, ठीक है, और कितनी वैल्यू हो जाती है, 51, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आएगा 5100 एंड 5100, ओके, डेबिट क्रेडिट दोनों में। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ तक सारा कंप्लीट हो चुका है। बैंक रेमिटेंस यहाँ पे इस तरह से कोई भी इसकी एंट्री नहीं है, अभी मैं बताती हूँ कि वो कहाँ पर आएगी। सबसे पहले अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ सारे अकाउंट्स जो कि हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने थे। तो मैं आपको एक एक करके यहीं से समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आज की तो वैसे ही बहुत लॉन्ग है, इस वजह से मैंने यहीं पर कर लिया है इस तरह के अकाउंट्स, और आप लोगों को मैं इधर से बताऊंगी, ओके। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है कंसाइनमेंट का अकाउंट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में हमारे पास क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये किस तरह से आया, हमने देखना है कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहली एंट्री में हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। वो डेबिट हो रहा है तो हमने डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट से, मगर रेफरेंस हमने देना है, तो रेफरेंस हमेशा उसका अगेंस्ट होता है। तो हमारे पास क्या है, क्रेडिट आ रहा है उसके अगेंस्ट में, तो क्रेडिट में क्या हमने लिखा था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हमने उससे कर लिया, ओके।
उसके बाद सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट तब भी डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो हमने डेबिट कर दिया 2000 से और हमारे पास ये एक्सपेंस था, ठीक है। तो फिर हमने इसकी जो रेफरेंस में आ रहा था वो क्रेडिट में, वो क्या था, कैश अकाउंट। उसके बाद हमने फिर से एक्सपेंस आया था हमारा जो कि फारूक ने पे किया था, सॉरी एक्सपेंस नहीं था ये, सॉरी ये एडवांस हमने पेमेंट रिसीव की थी, ठीक है। तो ये नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, क्या है, एडवांस पेमेंट है। तो यहाँ पर एडवांस पेमेंट आ रहा है, सॉरी आई हैव कंफ्यूज्ड बिकॉज क्योंकि हम लोगों के पास जो है ना तीसरी ट्रांजैक्शन में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई, तो हम लोगों के पास तीसरी ट्रांजैक्शन में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगी, तीसरी ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास थी फोर्थ ट्रांजैक्शन, उसमें जैसे कि हमारे पास सेल्स हुई है, ठीक है। जब सेल होती है तो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हमने इसलिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रेडिट है, ठीक है, क्या 34,000 हमने इसको क्रेडिट कर लिया। और रेफरेंस क्या आ गया, फारूक अकाउंट जो कि रेफरेंस में है, जो कि डेबिट में है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। उसमें हमारे पास एक्सपेंसेस पे किए किसने, फारूक ने। उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको डेबिट कर दिए कंसाइनमेंट अकाउंट को और रेफरेंस दे दिए फारूक अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है अभी तक की हमारी, वो है कमीशन की। कमीशन में हम लोगों के पास क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसी वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया और क्रेडिट हमारे पास जो हो रहा था उसको हमने रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इनकी टोटलिंग कर ली, ठीक है। टोटलिंग में क्या है, सबसे पहले हमने इनका टोटल करना है और इसका टोटल तो ऑलरेडी हुआ 34,000, ठीक है। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये देख लें 24,000 से सब कुछ किया हुआ हमने, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। और तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 32600, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब आता है 32600, तो हमने अब क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, किससे, यानी 34,000 जो कि ज़्यादा अमाउंट थी, ठीक है, उसको माइनस कर देना है 32,600 जो कि डेबिट की वैल्यू है। यानी क्रेडिट की वैल्यू से डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1400, ठीक है। तो ये जो 1400 है ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट हमेशा हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। मगर हम जैसे कि क्रेडिट में नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, हम लोग डेबिट वाली साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक तो ये है कि रट्टे की तरह अगर देखा जाए कि कम वाली साइड पे हमने प्रॉफिट लॉस लिखना है, ठीक है, समझ आ गई। हमने जो कम वाली साइड है यानी डेबिट कम था ना, तो हमने इस साइड पे इसको लिख दिया। और एक ये है कि लॉस हमारे पास क्या होता है, डेबिट होता है और प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट होता है। मगर हमने प्रॉफिट को क्रेडिट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम हर जगह पे रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर रेफरेंस के तौर पर अगर हम जब एंट्री पास करते हैं तो उसके तौर पर अगर एंट्री को देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेबिट क्या हो जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्रेडिट होता है प्रॉफिट अकाउंट। तो इसी वजह से, ठीक है। तो हम लोगों ने अब जैसे एंट्री पास करते हैं तो उसमें हम रेफरेंस तो हम कंसाइनमेंट का प्रॉफिट का देंगे ना, सो दैट्स वाई। तो हमारे पास ये रेफरेंस की वजह से हम इसका उलट कर लेते हैं जगह। तो अब हम इसकी बाकी की एंट्रीज पास कर लेते हैं राउफ एंड कंपनी की, ठीक है जी। तो अब हमारे पास 7 एंट्री है जो कि प्रॉफिट की है, तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है, कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट, और नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट हुआ जैसा कि हमारे पास, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। अच्छा, फिर हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, 1400, तो हमने ये भी लिख दिया 1400, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया डन। हमारी लास्ट एंट्री है, ठीक है। तो लास्ट एंट्री में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होता है कि क्या है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो उसको ख़त्म करना होता है, ठीक है। वो पहले क्रेडिट हो रहा होता है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सॉरी हमने ऊपर तो फारूक अकाउंट लिखा था बट इट्स ओके। अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद नीचे हमारे साथ इसके साथ कौन सा आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। गुड्स एंड कंसाइनमेंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गई वैल्यूज, और हम कौन सी वैल्यू से इसको वो करते हैं, जो हमने पहले से जिसको इससे किया होता है, ठीक है। तो
हमारे पास यहाँ पर आ गया 24,000, क्योंकि हमने पहले भी गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट को इतने से ही रिकॉर्ड किया था। ओके, जितने से पहले रिकॉर्ड किया जाता है उतने से ही दोबारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है हमारी एंट्रीज, ठीक है। अब हम जो है बाकी की इसकी जो लेजर अकाउंट्स हैं वो बना लेते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? तो हमारे पास फिर इस तरह से अकाउंट एक आ जाता है फारूक अकाउंट, ठीक है। तो फारूक कौन है? कंसाइनी है। तो हमने किसको इसको देख के बनाना है? राउफ एंड कंपनी जर्नल जो हमने बनाया था, ठीक है, उसको देखेंगे और हम देखेंगे कि फारूक अकाउंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास फारूक अकाउंट आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास फारूक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, देख लेंगे, और इसके रेफरेंस में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एडवांस पेमेंट पर जो कि दिया था, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो फारूक अकाउंट की अमाउंट ये है और ये इसका रेफरेंस हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो फारूक अकाउंट है वो आ रहा है डेबिट में, ठीक है। तो हमने डेबिट पर सेल्स के लिए किया, ठीक है। तो डेबिट में हमने लिख लिया, डेबिट में इसकी अमाउंट लिख दी और इसका हमने रेफरेंस दे दिया कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट, क्योंकि उसके रेफरेंस में यही था, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। तो हमने ये इसका रेफरेंस दे दिया। उसके बाद फारूक अकाउंट हमारे पास फिर से क्रेडिट में आ रहा है, तो हम इसको फिर से क्रेडिट में लिखेंगे। कितने से हो रहा है फारूक अकाउंट क्रेडिट? 1500 से। हमने 1500 से कर दिया। और डेबिट हमारे पास क्या हो रहा था? कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट, इसलिए हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। उसके बाद 6 एंट्री में हमारे पास फारूक अकाउंट दोबारा क्रेडिट हो रहा है 5100 से, इसीलिए हमने उसको दोबारा से क्रेडिट कर दिया और रेफरेंस कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट। ओके, अब हमारे पास हमने क्या करना है? अब हमने इन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे इसमें से। अब इसका टोटल करें क्रेडिट साइड का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16600, ठीक है। तो यानी ये वाली साइड कम है और डेबिट साइड की ज़्यादा है, तो हमने डेबिट वाले को इस तरह से नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हमने इनको माइनस कर लेना है, यानी 34,000 को माइनस करेंगे 16600 से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या? 17400। हमने 17400 लिख दिया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट है हमारे पास, जैसे कि अब हमने क्या किया, इन्होंने जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो हमें इन्होंने 3 पार्टिकुलर्स गिवन हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कहा था राउफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस, ठीक है। तो वो जो इन्होंने कहा था फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक अकाउंट, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ से बैंक अकाउंट का इसने अमाउंट निकाली, ठीक है, तो जो कि उसने देनी है किसको? राउफ एंड कंपनी को। तो वो अमाउंट हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। कितनी है? 17400। तो इसकी भी एंट्री हम पास करेंगे अभी। तो चलिए हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या आ जाती है? बैंक अकाउंट 9 है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट और क्या क्रेडिट हो जाएगा? फारूक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी जब बैंक रेमिटेंस हमारा क्या फारूक की तरफ से ड्यू होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई है? 17400। तो अमाउंट हमने लिख दी ये, ठीक है। तो अब हम बाकी का तीसरा जो अकाउंट है गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट, अब वो कर लेते हैं। गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट जैसे कि सबसे पहले हमारे पास था डेबिट क्रेडिट में, ठीक है। तो कितने से था? 24,000 से, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब हमने इसको क्रेडिट कर लिया और रेफरेंस में हमने दे दिया जो इसकी डेबिट साइड पे कौन था? कंसाइनमेंट टू फारूक अकाउंट। इसी तरह अब हमारे पास सेकेंड लास्ट एंट्री है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट एंट्री में हमारे पास डेबिट हो रहा था कौन? गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिख लिया और रेफरेंस दे दिया क्रेडिट वाला जो कि ट्रेडिंग अकाउंट था। अब दोनों की अमाउंट इक्वल थी, ठीक है। इसकी भी 24,000 और इसकी भी 24,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से करके, ठीक है, 24,000 और दोनों की अमाउंट इक्वल है, जिसकी वजह से ये अकाउंट्स बंद हो गए, यानी निल हो गए, तो इसलिए अकाउंट क्लोज्ड। हमने इस तरह से लिख दिया अकाउंट क्लोज्ड। ओके, तो इसके बाद हमने जैसे कि बनाना था कंसाइनी का जर्नल, तो अब हम वो बना लेते हैं कंसाइनी का जर्नल। यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ फारूक का जर्नल जो कि है कंसाइनी, ठीक है। तो इसकी जर्नल में सबसे पहले हमारे पास एंट्री होती है, जैसे कि हमें सबसे पहले गिवन होता है कंसाइन करने की, ठीक है। तो फारूक जो है यानी जो कंसाइनी होता है वो कंसाइन करने की, जो कि हम राउफ कंपनी जो है वो फारूक को जिसने सेंड किया था, ठीक है, तो हम उसकी एंट्री फारूक नहीं पास करता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
तो फर्स्ट एंट्री तो पास नहीं होंगे, ठीक है, फर्स्ट एंट्री की। तो उसके बाद उसने जो क्या मैं एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसने, फारूक राउफ ने, ठीक है, तो वो भी एंट्री ये नहीं पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसने तो पे नहीं किए। उसके बाद इसने कहा था कि फारूक ने सेंड किए हैं पेमेंट, एडवांस पेमेंट। जब इसने पेमेंट सेंड की है तो इसी वजह से ये इसकी एंट्री पास करेगा, क्योंकि इसने पेमेंट सेंड की है, ठीक है। पहली एंट्री हमारे पास बन रही है जब इसने एडवांस पेमेंट दी, तो इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास हर जगह पे फारूक अकाउंट आ रहा था, इसमें हमारे पास हर जगह पे रऊफ आ जाएगा, ठीक है, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, इसके पास से कैश जा रहा है, इसलिए ये कह देगा कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कितना था, 10,000 था जैसा कि, ठीक है, इसने 10,000 एडवांस पेमेंट दी थी, तो हम 10,000 कर लेंगे, 10,000, ओके, ये हो गई हमारी इसकी पेमेंट, सॉरी, ये ले। तो फिर फारूक ने पे की थी, क्या फारूक ने सेल की थी, ठीक है, तो उसकी एंट्री ये पास करेगा। सेकेंड एंट्री सेल की एंट्री होगी, जो कि फारूक ने सेल की थी। इसने जब सेल की थी तो इसके पास तो कैश आया होगा, ठीक है, इस वजह से ये क्या कहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देगा, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट को, ठीक है। अच्छा, इसका हर जगह पर जो है ना लिंक होता है किससे, रऊफ से। मगर रऊफ एंड कंपनी में, यानी रऊफ के जर्नल में, यानी कंसाइनर के जर्नल में हमारे पास ज्यादा कौन आता है, कंसाइनमेंट आ रहा होता है और एक फारूक आ रहा होता है, क्योंकि इसका लिंक कोई नहीं है कंसाइनमेंट से, ठीक है, कहीं कहीं होता है, मगर उसका लिंक बहुत ज्यादा कंसाइनमेंट से होता है और इसका लिंक कंसाइनर से होता है, ठीक है। तो हम हर जगह पे ज्यादातर क्या लेकर आते हैं, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट। अच्छा, कितने की सेल हुई थी, 34,000 की थी, ठीक है, तो हम इतने से रिकॉर्ड कर लेंगे, 34,000, इतने से रिकॉर्ड हो गई। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाती है, हमने सेल कर ली। अब इसके बाद इसने एक्सपेंसेस पे किए थे, वो फारूक ने पे किए थे, इसलिए हम इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि फारूक ने पे किए थे। तो इसके पास क्या आ जाएगा, रऊफ एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा, और इसके पास से कैश जा रहा था, इस वजह से वो कह देगा कैश क्रेडिट। एक्सपेंसेस ये पे कर रहा था, इसी वजह से ये कह देगा कैश क्रेडिट। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास, एंट्री हो गई। और यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस इसने पे किए थे, 1500, ठीक है, हम 1500 से इसकी एंट्री पास कर लेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस के बाद इसके पास आया था कमीशन, तो ये कमीशन की भी एंट्री पास करेगा क्योंकि इसके पास था, ठीक है। तो ये क्या कह देगा, फोर्थ एंट्री है, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या कर देगा, कमीशन के अकाउंट को, क्योंकि इसके पास कैश आया गया नहीं है, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट, जैसे क्या हमारे पास क्या होता है, कमीशन की अगर जर्नल एंट्री पास की जाए तो हमारे पास क्या होता है, कैश डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अगर आप ना रूल्स याद कर लें तो आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हैं ही रूल से बेस्ड, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप रूल्स याद कर लें। तो कितना हुआ था हमारे पास, आया था 5100, ओके। अब यानी कमीशन की भी एंट्री पास होगी। अब जो हमारे पास लास्ट एंट्री है वो क्या है, जब बैंक रेमिटेंस, क्योंकि फारूक ने बैंक रेमिटेंस फारूक ने गिवन देना था ना, ठीक है, ड्यू उसके लिए था, फारूक के लिए, तो इसी वजह से उसने जब दिया तो हमने उसकी एंट्री पास करनी है। हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्या क्रेडिट, जैसे हमारे पास से कैश जा रहा होता है तो हम क्या कर देते हैं, कैश क्रेडिट। तो इसी तरह से फारूक के पास वो बैंक में दे रहे हैं ना, बैंक के जरिए, तो इस वजह से हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना 17400 जैसे हो रहा था, 17400। तो बस इतना ही हमारा इसका फारूक जर्नल का इतना ही हमारा जर्नल बन रहा है, इसके अलावा कोई भी और एंट्रीज नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये ऐसे है हमारे पास सारा, ठीक है। तो ये है सारे फारूक जर्नल, आज हमने बनाया, रऊफ का जर्नल भी बनाया और बाकी लेजर अकाउंट्स भी बनाए। अब हमारे रह गए हैं सिर्फ फारूक के लेजर अकाउंट्स। अब वो आप खुद बनाएंगे, जैसे हमने रऊफ के बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही आप बनाएंगे फारूक का जर्नल, ठीक है, सॉरी लेजर।
फारूक के लेजर में आ जाएगा रऊफ एंड कंपनी अकाउंट आ जाएगा, और कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रऊफ एंड कंपनी यानी मेन अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो बस आपने वो बनाने लेने। और जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है, आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ओके। तो ये क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी का आपने खुद करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ओके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।